हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंस्टा क्लासेस आज है 27 अगस्त 2020 और 27 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कश्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को जितने भी खरीदार हैं उन तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीरी केसर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि IIKSTC, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसी के तत्वावधान में डिपार्टमेंट ने NSEIT के साथ साझेदारी में इस पोर्टल की स्थापना की है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन पर बैकेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की स्थापना की गई है। तो बैकेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की स्थापना की गई है गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन पे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। ये मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन के अनुसार मशीन द्वारा उपयोग की जाने वाली यूवी किरणों से भोजन, साथ में टिफिन, सब्जियां या सामान में रखे पानी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कार्यक्रम इस बार 2020 के ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन होगा केरल में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केरल। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है, और जिसका नाम थुम्बिम महोत्सव 2020 रखा गया है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। साथ में इस त्यौहार का आधिकारिक शुभंकर पांटलू है। आपको शुभंकर याद रखना है, क्या नाम है इसका, पांटलू, जिसे परिवार में ड्रैगन फ्लीज के जीनस लिबेलुलिडे को आमतौर पर वर्षा पूल ग्लाइडर्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा कॉमन ड्रैगन फ्लाइज ऑफ केरला एक फील्ड गाइड और चिल्ड्रंस ड्रैगन फ्लाई कलरिंग एंड एक्टिविटी बुक को भी तैयार किया जा रहा है। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है वर्तमान समय में तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। दो फैक्ट और है, जब भी बात आती है केरल की आपको याद रखना है, यहाँ पे है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, और जब भी बात आती है साइलेंट वैली की तो आपको याद रखना है फ्लावर्स वैली। फ्लावर्स वैली ये उत्तराखंड में है, जबकि साइलेंट वैली ये केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो पास्कल लिशोबा ये कांगो के पूर्व प्रेसिडेंट थे और इनका हाल ही में निधन हो गया।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कांगो। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। वो 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे और 1992 से 1997 तक प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब कांगो गणराज्य की बात है तो इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है ब्राज़ाविल। इसके वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट मोम्बा और डेनिस सासो गुगेसो। ये कांगो गणराज्य के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? रोपवे यानी रोप से बना हुआ जो पुल का रास्ता होता है उसकी बात हो रही है, यानी रोप मतलब रस्सी से बना हुआ जो पुल के रास्ते होते हैं उनकी बात हुई है और उन्हें रोपवे कहते हैं। तो अभी हाल ही में असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। ये रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी से डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई नई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। अब बात है असम की, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी, ये असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, पहला काजीरंगा और दूसरा मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा लिखा गया है गैस्ट्रिक कैंसर और इस बुक का विमोचन किया है जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। ये पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा पब्लिश की जाएगी। साथ में अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सागौन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो सागौन या आप सगुन कह सकते हैं, तो सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात है तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। अगला क्वेश्चन है, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप यानी MCWBC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नीलकंठ भानु प्रकाश। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड यानी MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। भानु प्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं लेबनान के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक के साथ रजत पदक और UAE की अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणितज्ञ के छात्र हैं और उन्होंने दुनिया की सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यानी PMMY के तहत
महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष पर रहा। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान, यानी पश्चिम बंगाल दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर हैं। वर्ष 2015 में गैर कारपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यानी RRB जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूरल, आपको याद रखना है रीजनल रूरल बैंक, यानी RRB, जिससे आप कंफ्यूज मत होइए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साथ में वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ में गैर बैंकिंग वित्तीय निगम, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, इन सभी के द्वारा स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की ऋण को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस स्टार पैलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस देश की हैं? तो पैलोमी घटक ये भारत की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। भारतीय टेबल की जो टेनिस स्टार हैं पैलोमी घटक, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत को लीड किया था। पहली बार ओलंपिक में वो तब खेली थी जब महज 16 साल की थी। उन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता, 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य, 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य, 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत, साथ में 2012 के एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंच पाई थी। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, ऊपर जो सभी और लगभग सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आईएक्सॉन समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके पास फैक्ट हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डेली डे टू डे PDF अपलोड किया जा रहा है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डे टू डे PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर अभी 2 दिन पहले ही सारे मार्च 15 से लेकर के अगस्त 15 तक के पूरे 5 महीने के वीडियोस भी उसके PDF भी अपलोड किए गए हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप सारा PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए,